दोस्तों पागलपन ये कोई रोग नहीं है, ये लाइफ स्टाइल है विनर्स की, जिन्हें अपने सपने दिन को तो छोड़ो रात को भी नहीं सोने देते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पागलपन भरे शख्स के बारे में जिसकी स्पीड को सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरा ही रिकॉर्ड कर सकता है और जिसने ये प्रूव किया है कि एक इंसान चीते की रफ्तार से दौड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हुसैन बोल्ट की। पर दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जिस गाँव में हुसैन बोल्ट का जन्म हुआ था उस गाँव में ना ही बिजली थी और पीने का पानी भी ना के बराबर था और उनका परिवार बेहद गरीब था। इसके बावजूद भी हुसैन बोल्ट ने 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतकर यह साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर दिल से कुछ करने की ख्वाहिश है तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ना तुम्हारी बुरी परिस्थितियाँ और ना ही तुम्हारी गरीबी। दोस्तों से बोल्ट कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने कोच मिल्स की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे एक लड़खड़ाते हुए तुच्छ से स्प्रिंटर से एक वर्ल्ड चैंपियन बनाया है जिसका आज पूरी दुनिया को ज्ञान कर रही है। क्योंकि जब हुसैन बोल्ट रनिंग की ट्रेनिंग करते थे तो वे कितनी भी अच्छी रनिंग क्यों ना कर लें, पर जब वो अपने कोच से पूछते थे उनके कोच कभी ये नहीं कहते थे कि इस बार तुमने काफ़ी अच्छी रनिंग की है। वो हमेशा कोई ना कोई कमी निकालकर बोल्ट को और बेहतर करने के लिए बोलते थे। शायद एक कोच का यही काम होता है। हुसैन बोल्ट के कोच ये भी कहते हैं कि अगर आपको लंबा जीतना है तो सबसे पहले आपको छोटी छोटी हार को स्वीकार करना होगा, उन्हें पचाना होगा, मतलब उनसे सीखना होगा। इसके बाद यहाँ पे एक चैंपियन बन सकते हो। जब 2004 के ओलंपिक में घुटनों में इंजरी होने की वजह से हुसैन बोल्ट को ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, वो बिना दौड़े हार गए थे। पर हुसैन बोल्ट को अपने कोच मिल्स की बात याद थी कि एक दिन चैंपियन बनने के लिए छोटी छोटी हार का सामना करना ही पड़ता है और वो बिना कुछ सोचे ही अगले ओलंपिक की तैयारी करने लगे। एक बार हुसैन बोल्ट से किसी ने यह पूछा कि आप इस पोजीशन को कितना आसान कैसे बना देते हो। जब मैं आपको दौड़ते देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि भाई ये स्प्रिंटिंग बेहद आसान है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्प्रिंटिंग एक बहुत ही टफ कंपटीशन में से एक है। इस पर हुसैन बोल्ट ने कहा, मैं आज जहाँ भी हूँ मुझे यहाँ तक पहुँचने में मैं काफ़ी मेहनत लगी है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क, कठिन ट्रेनिंग करनी पड़ी है। क्योंकि जब भी मैं कभी कभी सुबह उठता हूँ तो ये याद आता है कि आज से बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, इसलिए नहीं जाता हूँ, पर मुझे ना चाह कर भी ये जाना पड़ता है। फिर भी मैं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग करना रनिंग से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। फिर भी मैं अपनी ट्रेनिंग को कभी मिस नहीं करता हूं और शायद इसी वजह से हुसैन बोल्ट 9 साल तक टॉपर रह गए। हुसैन बोल्ट कहते हैं कि अगर आपको किसी भी गेम को जीतना है, फिर चाहे वो रनिंग हो या कुछ और हो, तो सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग और पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे कंपटीशन को जीत सकोगे। क्योंकि जब मैं रनिंग के लिए ट्रैक में उतरता तो अगर कोई प्लेयर जो मुझसे बेहतर होगा वो मेरे बगल में है तो मैं उससे हारने के बारे में नहीं सोचता। हो सकता है कि आज का दिन उस प्लेयर के लिए बुरा हो और मैं अपने कम बेहतर होते हुए भी जीत जाऊँ। इसलिए मैं हर एक कंपटीशन में अपने माइंड को पॉजिटिव और स्ट्रांग रखता हूँ और एक खिलाड़ी की जीत के लिए बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों हम बात करेंगे बोल्ट के कुछ ऐसे बातें जो शायद ही आपने सुनी होगी। आपने हुसैन बोल्ट को कई बार पोस्ट में देखा होगा। ये बोल्ट का विनिंग पोज है। वो किसी भी कंपटीशन में जीतने के बाद कुछ इस प्रकार पोज करते हैं और ये हुसैन बोल्ट का विक्ट्री पोज है और इस पोज के लिए हुसैन बोल्ट आज भी काफ़ी फेमस है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर की रेस को 9.69 सेकंड में जीतकर रिकॉर्ड ब्रेक किया था। पर रनिंग करते समय उनके शूज लेस ढीले थे, पर अकॉर्डिंग टू स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो अगर बोल्ट के शूज लेस बंधे होते तो बोल्ट ये रिकॉर्ड 9.60 सेकंड में तोड़ देते। हुसैन बोल्ट का जन्म ही जैसे स्पोर्टिंग के लिए हुआ था। उनकी स्पोर्ट्स की फर्स्ट चॉइस क्रिकेट थी। बचपन में वे अपने भाई के साथ गाँव की गलियों में रनिंग किया करते थे और उसी में अपना करियर बनाना शुरू करते थे। पर हुसैन बोल्ट ने उसी में अपना करियर बनाया। अगर आज मैं स्प्रिंटर ना होता तो एक बहुत ही अच्छा बॉलर होता। वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि बोल्ट की ये सक्सेस स्टोरी आपको पता थी कि नहीं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।